गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोक प्रशासन की अगली यूनिट का अध्ययन करेंगे। इसमें एक जो महत्वपूर्ण शीर्षक है वो इसमें आता है कि जो हमारे आधुनिक समाज हैं या जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें जो लोक प्रशासन है वो किस तरह से कार्य करता है, लोक प्रशासन की इनमें क्या भूमिका रहती है। तो इसके संबंध में हम हमारी इस कक्षा में देखेंगे कि आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति में अग्रणी विषय सिद्ध हो रहा है। चूँकि लोक प्रशासन न केवल एक सैद्धांतिक विषय है बल्कि सभ्य समाजों में व्यक्ति तथा सरकार के मध्य औपचारिक संबंधों को दृष्टि से सिद्ध करने के लिए भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी लोक प्रशासन उन गिने चुने विषयों में शामिल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि लोक प्रशासन का जो आधुनिक समाज है उनमें क्या महत्व है। लोक प्रशासन एक राज्य का व्यवहारिक और एक विशिष्ट भाग है। राजनीति विज्ञानियों के अनुसार राज्य के जो 4 मूलभूत तत्व हैं जिनमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता एवं शासन, इनमें शासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शासन अर्थात सरकार के कार्यों तथा दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन एक अनिवार्य और विशिष्ट आवश्यकता है। स्वयं अरस्तु ने माना है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया तथा अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। दरअसल आधुनिक जो युग है उसमें राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण और विकास के लिए एक अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है। आज हर चीज़ के लिए राज्य की ओर हम अपेक्षा रखते हैं। वर्तमान विश्व में प्रत्येक राष्ट्र में चाहे वह कैसा भी शासन हो, राज्य का कर्तव्य जन कल्याण ही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज जो हमारे अधिकतर कार्य हैं वो राज्य के माध्यम से संचालित किए जाते हैं तथा हम अपेक्षा भी रखते हैं कि राज्य उन दायित्वों का निर्वहन करें। तो राज्य हमारा एक व्यवहारिक रूप से कार्य करता है। राज्य में वृहद स्तरीय जटिल कार्य केवल सरकार ही कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए जनगणना का काम है, तो जनगणना का कार्य भारत में एक ऐसा विशद कार्य है, इतना बड़ा विशाल कार्य, वो सरकार के द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता है। राज्य एक जन कल्याण का माध्यम है। आधुनिक विश्व में राज्य का स्वरूप न्यूनाधिक मात्रा में लोकतांत्रिक तथा जन कल्याणकारी है। आज हस्तक्षेपवादी राज्य लेसेज फेयर स्टेट की अवधारणा तो दम तोड़ चुकी है। थॉमस पेन का एक कथन बहुत प्रासंगिक है कि बहुत अच्छा कार्य करते हुए भी सरकार एक आवश्यक बुराई है और हम खराब स्थिति में तो वह ऐसा ही नहीं है, लेकिन इस बुराई के साथ जीना हम सभी की बाध्यता है। अब सामाजिक डार्विनवाद का युग नहीं है जिसमें माना जाता था कि समाज में योग्यतम ही जीवित रह सकता है। वर्तमान समाजों के अधिसंख्य मानवीय आवश्यकताएं राज्य अभिकर्ता अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं। तो आज राज्य के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि उद्योग है जैसे कुटीर उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, डाक, आवास और भी न जाने कितनी ही समस्त मूलभूत जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो सामाजिक सेवाएं हैं, उनका जो संचालन है वो राज्य के माध्यम से ही संभव है। 1957 में ड्वाइट वाल्डो ने अपनी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में भी राज्य को एक प्रशासकीय राज्य की दर्जा दिया था। प्रशासकीय राज्य का अभिप्राय भी यही है कि राज्य को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, प्रशासकीय कार्य करने होते हैं। जो हमारी अखंडता है, शांति व्यवस्था है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, वो भी राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। आज राज्य विस्तारवादी होने के स्थान पर जन कल्याणकारी है, लेकिन कोई बाहर का देश अगर हमारे देश पर आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी सरकार का दायित्व बनता है, हमारे राज्य का दायित्व बनता है कि वह इससे हमारी रक्षा करे। लोकतंत्र का वाहक है, रक्षक है। प्रजातंत्र की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से चाहे कितनी भी सशक्त और प्रभावी दिखाई देती हो, लेकिन प्रजातंत्र की स्थापना तथा विस्तार तभी संभव है जब लोक प्रशासन इस दिशा में सार्थक पहल करे। आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का निस्तारण करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका आज सर्वविदित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, राज्य एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी है, माध्यम भी है। आधुनिक समाज, विशेष करके विकासशील समाज में परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ
जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका उत्थान करना, उनका विकास करना, इन सब के लिए राज्य आवश्यक है। सभ्यता, संस्कृति और जो हमारी कला है उसका संरक्षण हम राज्य के माध्यम से कर सकते हैं। राज्य विकास प्रशासन का पर्याय है। आज का लोक प्रशासन विकास प्रशासन का पर्याय माना गया है, क्योंकि वर्तमान में प्रशासन का कार्य मात्र राजस्व का एकत्रीकरण करना या कानून शांति व्यवस्था बनाए रखना अर्थात नियम के कार्य नहीं रह गया, बल्कि विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। अब हमारा प्रशासन कैसा है? अब हमारा प्रशासन लक्ष्योन्मुखी, परिणामोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी हो चुका है। तो ऐसी हमारी आज सरकार लोक नीतियाँ बनाती है, उनको लागू करती है। तो अर्थात विकास का जो प्रशासन है वो विकास प्रशासन है, और विकास प्रशासन आज के राज्य का पर्याय बन गया है। विधि और न्याय की स्थापना करवाना, जैसा कि वुड्रो विल्सन ने तो कहा ही था कि लोक प्रशासन है क्या? विधि का शासन है। विधि की स्थापना करवाना है। तो एविडाइस ही है, लॉर्ड ब्राइस है, इन सब ने विधि और न्याय के संबंध में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। इसी तरह से राज्य औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। राज्य हम सभी को एक आजीविका का माध्यम हमें प्रदान करता है। राज्य के माध्यम से हम एक कैरियर की प्राप्ति मिलती है। राज्य एक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य का अत्यंत महत्व है। संगठित सामाजिक जीवन में लोक प्रशासन में इसका अत्यंत महत्व है। राज्य का महत्व ये शिक्षा की प्राप्ति करवाता है, तकनीकी विकास करवाता है। तो आधुनिक जो विश्व है, आधुनिक जो भारत है या आधुनिक विश्व है, उसमें राज्य की भूमिका अत्यधिक है, तथा यह भूमिका विकसित समाज में भी है और विकासशील समाज में भी है। विकसित समाज में जहाँ राज्य की भूमिका मात्रात्मक के साथ गुणात्मक है, वहीं विकासशील समाजों में अभी भी इसकी भूमिका मात्रात्मक ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमें सेवाओं को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार से राज्य का अत्यंत महत्व है। धन्यवाद।